हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ टीसीएस वॉक इन ड्राइव के बारे में, जहाँ पे फ्रेशर से लेके 2 इयर्स को जिनको एक्सपीरियंस है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो वॉक इन के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड चीज़ें क्या होती है? मेनली ये होता है कि हमें वॉक इन के लिए कितने साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तीसरा ये है कि अगर हमें वॉक इन के लिए जाना है तो हम कहाँ पे जाएं। चौथा ये है कि हमारी सैलरी क्या होगी, अगर हम सिलेक्ट हो गए इस पोजीशन के लिए तो सैलरी क्या होगी, और हम इस इंटरव्यू में क्या लेके जाए। राइट। तो आज वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ। तो कंपनी का नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज विच इज टीसीएस। जहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो एक्सपीरियंस यहाँ पे 0 to 2 इयर्स, जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और वो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इस पोजीशन के लिए सिलेक्ट हुए तो आपकी सैलरी रहेगी 2,25,000 से लेकर 2,50,000 पर एनम। वार्षिक सैलरी आपकी इतनी रहेगी। और जॉब लोकेशन यहाँ पे है विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, हैदराबाद। अगर मैं आपको ज़्यादा इसके बारे में बताऊँ तो ये नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे टेक्निकल लोगों को अप्लाई नहीं करना है, यानी बीई, बीटेक, एमटेक एंड एमसीए वाले लोगों को यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। बाकी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मेनली ये जो वॉक इन ड्राइव है वो कौन कौन से वेन्यूज़ पे है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये कब है? 19 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर तक आप कभी भी जा सकते हो। राइट। बस उसमें भी 21 दिसंबर, 22 दिसंबर एंड 25 दिसंबर, वो 21 एंड 22 सैटरडे संडे है और 25 क्रिसमस हॉलीडे है। तो ये तीनों दिन आप नहीं जाओगे, बाकी के आप कोई भी दिन जा सकते हो, यानी कि 19th, 23rd, 24th, 26 एंड 27th, ये दिनों में आप कभी भी वॉक इन के लिए जा सकते हो। तो यहाँ पे सी स्पेसिफिकली मेंशन भी किया हुआ है कि टेक्निकल बैकग्राउंड वाले नहीं आ सकते, यानी कि बीई, बीटेक, एमटेक एंड एमसीए वाले लोग ये इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते। बिकॉज यहाँ पे ये सिर्फ इंटरव्यू है नॉन टेक्निकल वालों के लिए, यानी कि यहाँ के क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है बीए, बीबीए, बीबीएम, बीकॉम, बीएससी, बीसीए एंड एमबीए, जिनका मिनिमम 50% होना बहुत ज़रूरी है। इससे कम अगर आपका परसेंटेज है सो प्लीज़ डोंट गो फॉर दिस इंटरव्यू। और इसके लिए बाकी कितनी चीज़ें मतलब ज़रूरी है, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस जॉब के लिए। डिसेंट कम्युनिकेशन स्किल, गुड पर्सनालिटी एंड कस्टमर हैंडलिंग स्किल, प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश एंड तेलुगु। आपको तेलुगु तो चलो ठीक है, साउथ इंडियंस लोगों को आती है, बट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो भी चलेगा। गुड कीबोर्ड स्किल्स विथ एक्यूरेसी, कंप्यूटर में मतलब अगर आपकी स्किल बहुत अच्छी है, कीबोर्ड स्किल्स यानी कि टाइपिंग स्किल्स, तो दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड। फुल टाइम कोर्स ओनली कैन बी कंसिडर्ड। फुल टाइम यानी कि अगर आपने पार्ट टाइम या एक्सटर्नल कुछ कोर्स किया है दैट इज नॉट कंसिडरेबल। आपको फुल टाइम कोर्स होना बहुत ज़रूरी है आपका क्वालिफिकेशन में, या तो आपने कुछ और भी कोर्स किया है दैट इज ओके। फ्रेशर्स प्रीफर्ड, अगर आप फ्रेशर हो तो 2023 एंड 2024 में पास आउट हो तो भी इस जॉब के लिए आप एलिजिबल हो। या ऑपरेशनल लॉ, नॉट मोर देन 2 इयर्स गैप ड्यूरिंग एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट इन टोटल। हाँ, 2 साल का एजुकेशनल गैप यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट में भी आपका 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम गैप हो तो ही आप इस इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने लास्ट 6 मंथ्स में यहाँ पे इंटरव्यू दिया है टीसीएस की किसी भी ब्रांच में तो प्लीज़ डोंट अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, और वॉक इन में भी मत जाना, क्योंकि 6 महीने के बाद ही आप फिर से यहाँ पे इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो। 6 महीने तक आप नहीं कर सकते एक बार इंटरव्यू देने के बाद। अगर आपने यहाँ पे इंटरव्यू दिया है तो 6 महीने के बाद ही आप कर सकते हो, और दूसरा इंटरव्यू वहाँ पे अटेंड कर सकते हो, तब तक नहीं कर सकते। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इस वॉक इन में जा रहे हो तो कौन
क्या आपको लेके जाना है, सीवी, रिज्यूम लेके जाना है जो आपके पास होगा, आपका सारी डिटेल्स वहाँ पे होगी, एक्सपीरियंस डिटेल होगी, एजुकेशनल डिटेल्स होगी और आपकी जो भी स्किल्स होगी वो सारी डिटेल्स उस पर मैंशन होगी, राइट। दूसरा है वन फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज का एक फोटोग्राफ लेके जाना है। एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड इज मैंडेटरी, वो आपको लेके जाना ही है। ऑल एजुकेशनल मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स, आपका जो भी क्वालिफिकेशन है तो उसकी सभी मार्कशीट्स आपको लेके जानी है। एंड सर्टिफिकेट्स, आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स होगा, सारा जो सर्टिफिकेट्स है वो भी लेके जाना है। वॉक इन शेड्यूल क्या है, सी ना, जैसे मैंने आपको बताया 19 टू 27 दिसंबर के मतलब इसके बीच आप कभी भी जा सकते हो, ये तीनों दिन नहीं जा सकते, 21, 22 एंड 25। बाकी आप किसी भी दिन आप जा सकते हो। बिटवीन टाइम क्या रहेगा इंटरव्यू का, 10:30 AM टू 4:30 PM, 10:30 बजे मॉर्निंग से लेके 4:30 बजे तक आप कभी भी जा सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ वेन्यूज़, कि आपको कहाँ पे जाना है इंटरव्यू के लिए। तो ये एक फर्स्ट वेन्यू है, सिकंदराबाद का है। सिकंदराबाद का फर्स्ट वेन्यू है, वहाँ पे मतलब जो भी इस पोजीशन के लिए अगर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है तो जो भी आपको नज़दीक में पड़ रहा है वहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, ऐसा। तो फर्स्ट वेन्यू है सिकंदराबाद का, तो वहाँ पे कांटेक्ट पर्सन है मिस्टर राधा कृष्णन और मिस चैतन्य। तो वहाँ पे जाके फिर आप इन दोनों में से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो इस इंटरव्यू के लिए। दूसरा वेन्यू मैं यहाँ पे बताऊँ तो हैदराबाद का एड्रेस दिया हुआ है, तो वहाँ पे कांटेक्ट पर्सन है मिस्टर राकेश कुमार और मिस श्री लक्ष्मी, इन दोनों में से किसी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तीसरा वेन्यू यहाँ पे है विशाखापट्टनम का, जहाँ पे है मिस्टर गजेंद्र एंड मिस्टर अशोक कुमार, इन दोनों में से किसी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हो वहाँ पे जाने के बाद। फोर्थ वेन्यू यहाँ पे दिया है विजयवाड़ा का, तो यहाँ पे कांटेक्ट पर्सन है मिस्टर रविशंकर एंड मिस्टर गिरीश, इन दोनों में से किसी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ तब, ओके। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बता दिया है, जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड है इस इंटरव्यू के लिए, अगर आप एलिजिबल हो इस जॉब के लिए तो। और आपको सारी डिटेल्स फिर से भी चाहिए तो मैं इस पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक भी दे दूँगी, जॉब का डिस्क्रिप्शन भी दे दूँगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर कैरियर एंड थैंक यू सो मच।